अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विसहसंयोजी आबंध यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड को। दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजी आबंध को द्विआबंध कहते हैं। कभी भी जब आपका परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही हो, दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा होगा तो उसको हम लोग द्विसहसंयोजी आबंध कह देंगे। इसे दो परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। कभी भी अगर हम लोगों को इस वाले बॉन्ड को, इस वाले आबंध को अगर हमें कभी भी शो करना है तो दो परमाणुओं के बीच में दो रेखाएं लगा दीजिए जैसे यहाँ लगी हुई है। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं द्विसहसंयोजी आबंध के उदाहरण होते हैं। देखते हैं कैसे। हम सबको पता है, हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर उससे कहते हैं ऑक्सीजन से, ये हमारा एक ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारा और ये है हमारा दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कहेंगे कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। और इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कलर चेंज कर, ये एक और ये एक। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, और इस तरीके से जो है ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, द्विआबंध बन गया, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए 2, एक इधर और एक इधर। तो इस प्रकार से जो आपका आबंध बनता है इसको हम लोग द्विआबंध कहते हैं। ऑक्सीजन का केस रहा। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन के साथ ऑक्सीजन कैसे बनाता है, कार्बन के साथ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, जो आपका कार्बन होता है, जो हमारा कार्बन होता है, ये इस प्रकार से इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक और ये 2, एक और ये 2, 4। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर वाले दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये एक और बनाएगा, इसके में भी 1 2 3 4 5 6। ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं तेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, मैं तेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले ऑक्सीजन के भी पूरे। और इस तरीके से जो आपका बन जाता है वो बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन, इधर एक और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो है कार्बन अपने बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से शो करना किसी भी बॉन्ड को, ये लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसी प्रकार से हम लोग किसी भी बॉन्ड को शो करते हैं। 2 रेखाओं से आपका हम लोग द्विसहसंयोजी आबंध या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। इसको ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और भी बहुत सारे करते हैं। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान ना होकर साझेदारी हो रही हो तो उसको हम लोग द्विसहसंयोजी आबंध कह देते हैं। समझ आ गया होगा। अब अगले को देखते हैं। हम लोगों ने एकल आबंध पढ़ लिया, हम लोगों ने द्विआबंध पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध को, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को त्रिआबंध कहते हैं। यह 2 परमाणुओं के बीच 3 छोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा एकल आबंध किसको कहते हैं, जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही हो। एकल आबंध कहते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो। आपका द्विआबंध कहते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही हो। और आपका त्रिसहसंयोजी आबंध क्या होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही हो, कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तू मेरे रख, मैं तेरे रखता हूं, और हम दोनों साझेदारी से काम करेंगे अपना।
यह दो परमाणुओं के बीच में कैसे तीन रेखाओं को हम लोग निर्देशित करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इसके उदाहरण है जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हम सबने पढ़ा होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है N2, कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर साइनाइड बनाता है, ये जो होता है CN, ये दोनों क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग एक बार ट्रिपल बॉन्ड को समझते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, सब जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2,5। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में जब नाइट्रोजन हम लोग बनाते हैं तो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पहले शेल में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 और ये 2। दूसरा वाला जो शेल होता है नाइट्रोजन का, उसके अंदर कितने होते हैं 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन को अपने उसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये कैसे करता है नाइट्रोजन पूरा, दूसरे किसी नाइट्रोजन के साथ ये साझेदारी करता है कि तू मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। कुछ इस प्रकार से हमारा एक नाइट्रोजन है, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन है, इसके जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन शो करे हैं वो क्रॉस से शो करें। क्रॉस और गोले का कुछ अलग मतलब नहीं है, गोले का मतलब है इधर वाले नाइट्रोजन के हैं और क्रॉस का मतलब है इधर वाले नाइट्रोजन के हैं। तो इसके पास भी कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इन दोनों ने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 इसके और 1 2 3 इसके, तीनों की साझेदारी इन लोगों ने कर ली और आपका इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों के अंदर। और आपका जो आबंध बना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बन रहा है तो इसको 3 रेखाओं से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शो करेंगे हम लोग। इस प्रकार से कभी भी आबंध बनता है तो इसको हम लोग त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। इसका कोई भी एक जनरल है, तो हमने नाइट्रोजन का केस की बात करी, नाइट्रोजन के अलावा कोई भी एक जनरल केस हो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, ए है, ये हमारा बी है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दोनों साझेदारी कर लेंगे और आपका इस तरीके से आपका आबंध बना लेंगे। और इस प्रकार के आबंध को, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके के आबंधों में आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार के आबंध को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। और हम लोगों ने तीनों आबंधों को जान लिया, हम लोगों ने एकल आबंध को जान लिया, हमने द्वि आबंध को जान लिया, हमने त्रि आबंध को जान लिया। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं सारे आबंधों के। कुछ अन्य सहसंयोजी आबंध के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है क्लोरीन अणु का। क्लोरीन जो होता है हम सबको पता है, क्लोरीन जो होता है Cl2 बनाता है। क्लोरीन के दो आपका अणु, दो परमाणु आपस में मिलकर क्लोरीन अणु बनाते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है क्लोरीन की, वह होती है 17 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, प्रथम शेल में आपका K वाले में 2, L वाले में 8 और M वाले में 7 होने के कारण हम सबको पता है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 8 चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेगी, साझेदारी करेगी। कैसे करता है, दूसरे क्लोरीन के साथ यहाँ हमारे पास 2 क्लोरीन है, इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वही करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से आपका दोनों जो है आबंध बना लेंगे। ये देखिए इस वाले क्लोरीन ने और इस वाले क्लोरीन ने, दोनों ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर ली। खाली एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एकन आबंध है आपका। और इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्योंकि एकल सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं तो ये आपका एक रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला हमारा है मीथेन अणु। मीथेन जो होता है हमारे सिलेंडरों में उपयोग होने वाली जो गैस होती है उसको मीथेन कहते हैं। उसके अणु का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वह 6 होती है, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कार्बन का होता है 2,4, मतलब K शेल में 2 और L शेल में 4, और हाइड्रोजन का जो होता है वह 1 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन जो है हमारा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। वहीं जो हमारा हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 1 1 और ये 1। अब ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करेंगे, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ मिल जाएंगे। इसके हाइड्रोजन के यहाँ 2 पूरे हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। कार्बन कैसे अपने 2 पूरे करेगा, इस प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन का 1 लिया, 2 4 6 और ये 8। इस तरीके से जो है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके आबंध बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, 4 बार हो रही है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ 4 आपके एकल आबंध हैं, 1
आपका 2 और 3 और 4। कुछ इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है, इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। तो ये जो आबंध होता है, ये वाला आबंध है हमारा मीथेन अणु के लिए, और ये जो है आपका क्लोरीन अणु के लिए। दोनों के अंदर एकल आबंध बन रहे हैं, उसके अंदर खाली एक ही आबंध बन रहा है, इसके अंदर 4 आबंध बन रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। अब अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है सल्फर अणु का S8। हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल पढ़ेंगे? S8 मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। सल्फर जो होता है इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका K शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वैलेंसी भी 2 ही होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह। ये जो होता है आपका ऑक्सीजन की तरह ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन भी कर लेता है। कैसे? सल्फर है आपका एक इधर और एक इधर, इस वाले सल्फर का एक इधर, दोनों ने इसका 2 ले लिए और इसके 2 ले लिए। इस प्रकार से जब बनता है तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही यह भी डबल बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से जब डबल बॉन्ड बनता है तो ये S2 मॉलिक्यूल बन जाता है। परंतु ये वाला जो मॉलिक्यूल है S8 मॉलिक्यूल जब ये बनाता है तो बड़ा खास मॉलिक्यूल होता है S8 मॉलिक्यूल जो होता है, क्योंकि S8 मॉलिक्यूल के अंदर वैसे तो सल्फर जो है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 ही आबंध बनाना चाहिए, परंतु S8 मॉलिक्यूल में जो सल्फर होता है ये एकल आबंध बनाता है। देखते हैं कैसे। पहले इस वाले को देखते हैं, समझते हैं। 8 हैं, इनको गोल आकार में प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे 8 सल्फर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और साफ अच्छे से बनाते हैं। 1 आपका 2 3 आपका 4 5 6 7 और ये 8। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है हम लोगों को पता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस वाले के 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस वाले के 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। इस वाले के भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है? वैसे तो देखने में बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, बट ये बहुत इजी है। क्या होता है? ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो सल्फर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा। इस तरीके से इसका कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ये वाला जो सल्फर होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा। इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ये वाला जो सल्फर होगा 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा। ये वाला सल्फर भी ऐसे ही करेगा, एक इसका एक इस वाले का। ये वाला सल्फर भी ऐसे ही करेगा, एक इसका और एक इस वाले का। कुछ इस प्रकार से ये वाला भी ऐसे ही करेगा। इस तरीके से ही आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह पूरे होते हैं हर सल्फर के, और ये एकल बॉन्ड हो रहा है। क्योंकि देखिए इस वाले सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया। इसका मतलब क्या है? आपका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा, जब हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो S एक इधर वाले से, इसको मिटा देते हैं पहले। ये वाला समझ आया, इसको मिटा के एक बार अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये वाला सल्फर है, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके नीचे वाले के साथ बना रहा है, एक उसके नीचे वाले के साथ बना रहा है, एक इसके साथ, फिर एक इसके साथ, फिर एक इसके साथ, फिर आप एक इसके साथ। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है S8 मॉलिक्यूल का, और ये हमारा साइक्लिक होता है। दूसरा जो होता है थोड़ा ताज जैसा होता है, जैसा ताज होता है, सेम वही चीज इसमें भी हो रही होगी। ये जो S8 का मॉलिक्यूल जो होता है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्राउन शेप्ड कहते हैं इसको। क्राउन का मतलब है ताज जैसी शेप का बनता है। तो ये दो जो होते हैं ये सल्फर मॉलिक्यूल के आपका स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे बनते हैं? आबंध के थ्रू बनते हैं। एकल आबंध बन रहा है दोनों के अंदर, इस वाले के अंदर भी और उस वाले के अंदर भी। जबकि सल्फर का जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है S2, उसके अंदर कौन सा आबंध बनता है? द्वितीय आबंध बनना चाहिए। तो यह जो है सल्फर को अलग बनाता है बाकी सबसे। अब ये सारे आबंध हम लोगों ने पढ़ लिए। आबंधों से क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है। तो सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण, क्योंकि सहसंयोजी आबंध से इतने सारे यौगिक बन रहे हैं, हम लोगों ने अलग अलग यौगिक देखे, अणु देखे, इनके कुछ गुण होते हैं, इन यौगिकों के कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है। ये जो आपके आबंध बनते हैं इनके बीच में बहुत प्रबल आबंध होता है, जो रिश्तेदारी होती है बहुत अच्छी की होती है।
इनमें अंतराणुक बल कम होता है, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब है इनके को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। इनका गलनांक एवं कुंठनांक भी कम होता है क्योंकि आपका अंतराणुक बल जो इंटरेक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम है, तो उसके कारण इनका गलनांक एवं कुंठनांक भी कम हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है, मान लेता हूं मैं कोई इंसान हूं, मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके साथ साझेदारी में मैंने कोई काम खोला, आबंध में तो यही होता है, साझेदारी में काम हो रहा है। तो अब होता क्या है, जब आपका मैंने साझेदारी में काम खोला तो मेरे को उसके ऊपर शक होने लगता है, उसको मेरे ऊपर शक होने लग जाता है। तो जो हम दोनों के बीच में जो फोर्स होनी चाहिए थी, जो बल होनी चाहिए थी, जो कि आयनिक आबंध में होता है। आयनिक में क्या है, मैंने किसी को पैसा दिया है, वो इंसान मेरा पैसा लेके चले गया, अब क्या है मेरे तरफ से पूरा फोर्स रहेगा उसके ऊपर किसी प्रकार से कि मैं उसको पूरी तरीके से उसके कांटेक्ट में रहूंगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं हो पाता। इसमें साझेदारी में शुरुआत में तो हमारी रिश्तेदारी बहुत अच्छी थी, पर बाद में आकर शक पैदा होने लग गया। शक पैदा होने की वजह से हम दोनों के बीच में जो अंतराणुक बल, जो आकर्षण बल होता है वह कम रहता है, और कम रहने की वजह से इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम हो जाता है, क्योंकि कम ऊर्जा देकर हम लोग किसी पदार्थ को आराम से गला सकते हैं और आराम से उसको भाप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। नॉर्मली ये जितने भी यौगिक होते हैं आपका कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस नहीं होते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, वो आपके सुचालक थे। क्यों थे, क्योंकि वो जो है टूटने के बाद आयंस बना रहे थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो होते हैं ये आपके सहसंयोजी आबंध के गुण होते हैं, और इस प्रकार से हम लोगों ने सहसंयोजी आबंध को पूरा पढ़ लिया है। आप लोगों को समझ आ गया होगा।